व्यापार युद्ध। अमेरिका बनाम यूरोप वाइन और शैंपेन पर 200% टैक्स। क्या अमेरिका और यूरोपीय यूनियन (ईयू) के बीच नया ट्रेड वॉर शुरू होने वाला है? डोनाल्ड ट्रंप ने दिया कड़ा अल्टीमेटम, अगर यूरोप ने अमेरिकी व्हिस्की पर 50% टैक्स नहीं हटाया तो अमेरिका फ्रांस और यूरोप से आने वाली हर शराब, वाइन और शैंपेन पर 200% टैरिफ लगा देगा। ये बयान सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि अमेरिका और यूरोप के बीच एक बड़े व्यापारिक टकराव का संकेत है। इस कदम के पीछे क्या वजह है? इसका असर किस पर पड़ेगा? और सबसे बड़ी बात, क्या दुनिया को एक नए आर्थिक संग्राम के लिए तैयार रहना चाहिए? आइए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। अमेरिका बनाम यूरोप, क्यों छिड़ी ये जंग? ट्रंप हमेशा से अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चलते आए हैं। उनके अनुसार यूरोपीय यूनियन एक ऐसी संस्था है जो अमेरिका का फायदा उठाने के लिए बनी है। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर लिखा, यूरोपीय यूनियन दुनिया की सबसे ज्यादा टैक्स और टैरिफ लगाने वाली संस्था है। उन्होंने अमेरिकी व्हिस्की पर 50% टैक्स लगा दिया है। अगर इसे तुरंत नहीं हटाया गया तो हम भी जवाब देंगे। फ्रांस और यूरोप से आने वाली हर शराब, वाइन और शैंपेन पर 200% टैरिफ लगेगा। इस बयान से साफ है कि ट्रंप अपने कार्यकाल में भी इसी नीति पर चलते थे और अब भी वही रुख अपनाए हुए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये मामला इतना गंभीर क्यों है? एक फ्रेंच वाइन और शैंपेन बनाम अमेरिकी व्हिस्की, असली लड़ाई क्या है? यूरोप, खासकर फ्रांस, अपनी वाइन और शैंपेन के लिए दुनिया भर में मशहूर है। दूसरी ओर अमेरिका की पहचान उसकी व्हिस्की और अन्य स्पिरिट्स के लिए है। अब यूरोप ने अमेरिकी व्हिस्की पर भारी 50% टैक्स लगा दिया है, जिससे अमेरिकी शराब कंपनियों को बड़ा नुकसान हो सकता है। ट्रंप को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने साफ कहा कि अगर ये टैक्स नहीं हटाया गया तो अमेरिका भी यूरोप से आने वाली हर शराब पर 200% टैरिफ लगाएगा। 200% टैक्स का मतलब क्या होगा? अगर अमेरिका सच में 200% टैक्स लगाता है तो इसका असर कुछ इस तरह होगा। अमेरिका में फ्रेंच वाइन और शैंपेन की कीमतें दोगुनी या तिगुनी हो जाएंगी। अमेरिका की लोकल वाइन इंडस्ट्री को बड़ा फायदा होगा। फ्रांस और यूरोप को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या यूरोप इस धमकी को हल्के में लेगा? ट्रंप का ये कदम सही है या गलत? ट्रंप हमेशा से यह मानते हैं कि अमेरिका का ट्रेड पॉलिसी में ज्यादा फायदा नहीं हो रहा। उनका मानना है कि दूसरे देश अमेरिका से ज्यादा कमाते हैं, लेकिन जब अमेरिका अपने उत्पाद बेचने की कोशिश करता है तो उस पर भारी टैक्स लगा दिया जाता है। इसलिए वे हमेशा से ऐसे फैसले लेते आए हैं जो अमेरिका को व्यापारिक रूप से मजबूत करें। लेकिन क्या यह रणनीति सही साबित होगी? कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रंप का यह फैसला अमेरिका की वाइन इंडस्ट्री के लिए शानदार साबित होगा। दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे यूरोप और अमेरिका के रिश्ते और खराब हो सकते हैं। अगर यह फैसला लागू हो जाता है तो हो सकता है कि फ्रांस और यूरोप भी अमेरिका के दूसरे उत्पादों पर भारी टैक्स लगा दें। इसका मतलब होगा कि अमेरिका और यूरोप के बीच ट्रेड वॉर और तेज हो सकता है। यूरोप का जवाब क्या हो सकता है? फ्रांस और यूरोपीय यूनियन (ईयू) ऐसे ही चुप नहीं बैठेंगे। अगर अमेरिका 200% टैरिफ लगाता है तो यूरोप भी जवाबी कार्रवाई कर सकता है। संभावित प्रतिक्रियाएं: अमेरिकी टेक कंपनियों एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल पर नए टैक्स। अमेरिकी कृषि उत्पादों पर भारी टैरिफ। अमेरिका से आने वाले ऑटोमोबाइल्स पर नए नियम। यानी ये लड़ाई सिर्फ शराब तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि कई बड़े सेक्टर्स इससे प्रभावित होंगे। इससे आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा? अमेरिका में रहने वाले लोगों को फ्रेंच वाइन और शैंपेन बहुत महंगी मिलेगी। अमेरिका में लोकल वाइन और शराब इंडस्ट्री को फायदा होगा। फ्रांस और यूरोप की कंपनियों को बड़ा झटका लग सकता है। अगर आप अमेरिका में रहते हैं और फ्रेंच वाइन पसंद करते हैं तो अब ये आपकी जेब पर भारी पड़ने वाली है। क्या यह नया ट्रेड वॉर शुरू हो चुका है? यह पहला मौका नहीं है जब अमेरिका और यूरोप के बीच इस तरह की तनातनी देखने को मिली हो। इससे पहले भी ट्रंप ने चीन और कई अन्य देशों पर भारी टैक्स लगाए थे। अब देखना होगा कि यूरोपीय यूनियन इस धमकी को कितनी गंभीरता से लेता है। क्या वे अपने टैक्स घटाएंगे?
या फिर अमेरिका के खिलाफ कोई और कदम उठाएंगे? नतीजा आगे क्या होगा? अगर यूरोपीय यूनियन ने झुकने से इनकार किया तो अमेरिका अपने टैरिफ बढ़ा सकता है। इससे दोनों देशों के व्यापारिक रिश्ते और खराब हो सकते हैं। दुनिया भर के निवेशक इस फैसले पर नजर बनाए हुए हैं। अब देखना होगा कि यह मामला कैसे आगे बढ़ता है। क्या ट्रंप अपनी धमकी पर अडिग रहेंगे या फिर कोई कूटनीतिक हल निकलेगा? आपकी राय क्या है? क्या ट्रंप का यह फैसला सही है या गलत? क्या अमेरिका को यूरोप के खिलाफ इतना सख्त कदम उठाना चाहिए या फिर दोनों देशों को मिलकर कोई समाधान निकालना चाहिए? नीचे कमेंट करें और इस मुद्दे पर अपनी राय दें।